Hi, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. In this video, I am going to discuss about the functions of ecosystem. हम डिस्कस करने जा रहे हैं functions of ecosystem. ओके जैसे कि मैं पहले बोला था क्या क्या फंक्शंस होता है इकोसिस्टम का फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन होता है प्रोडक्टिविटी, सेकेंड फंक्शन एनर्जी फ्लो, सेकेंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम इज द एनर्जी फ्लो, third function of the ecosystem is nutrient cycling, and fourth function is you tell first function is productivity, second function is energy flow, third function is nutrient cycling, and fourth function is decomposition. ठीक, इसमें हम दोनों फंक्शन को आज डिस्कस करेंगे। आप जानते हो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, हाउ मच प्रोडक्शन इच टेक प्लेस इन अ इकोसिस्टम, कितना प्रोडक्शन हुआ उसका रेट को, प्रोडक्शन का रेट को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। और हम प्रोडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिकम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे। ठीक, डिकम्पोजिशन आप जानते हो आफ्टर द डेथ ऑफ द आफ्टर द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज decomposed by the detritus and decomposed by the any kinds of microbes, and they break the organic substance, complex organic substance into simple, then simple to inorganic substance mixed in the environment। ये दोनों फंक्शन को आइए हम डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। ठीक, फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी, सेकेंड इज फर्स्ट इज द प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड इज द डिकम्पोजिशन। ठीक, आइए शुरू करते हैं फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज द प्रोडक्टिविटी। सॉरी, इसका प्रॉब्लम बहुत सारा होता है। प्रोडक्टिविटी, ठीक, आइए प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए हम कुछ इकोसिस्टम, आप पहले सोचो एक फॉरेस्ट या फिर आप सोचो एक पॉन्ड, है ना, फॉरेस्ट के बारे में सोचो। ठीक, इस फॉरेस्ट में जितने सारे प्लांट्स हैं, ठीक, प्रोडक्टिविटी अभी बात करेंगे प्लांट्स का प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो प्लांट्स जितना प्रोडक्शन करते हैं, हाउ मच प्लांट्स प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज नोन एज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है, सोचो इस फॉरेस्ट में जितने सारा प्लांट्स है, जब काउंटिंग करना शुरू किए हो 1000 है। ठीक, एक साल बाद इस फॉरेस्ट का बायोमास इंक्रीज हुआ। पहला बायोमास क्या है, 1000 kg है, 1000 kg। आफ्टर 1 ईयर इसका बायोमास इंक्रीज होके हुआ 2000 kg। तो कितना बायोमास इंक्रीज हुआ, 1000 kg बायोमास इंक्रीज हुआ। ठीक, इसी को, ये जो 1000 kg बायोमास इंक्रीज हुआ, इसी को कहा जाता है प्राइमरी प्रोडक्शन। क्लियर? तो इतना बायोमास इंक्रीज हुआ तो कितने एरिया में हुआ,
उसको तो काउंटिंग करना पड़ेगा। फॉरेस्ट का एरिया क्या है, फॉरेस्ट का एरिया कितना दूर है, उसको तो देखना पड़ेगा। तो देखिए, और एक चीज़, एरिया तो हम जान लेंगे, लेकिन कितने समय में हुआ इतना बायोमास इंक्रीज, तो ये और दो फैक्टर हैं, एक है प्राइमरी प्रोडक्शन के साथ और दो फैक्टर हैं लेंगे, जो कि ना एरिया और क्या है, टाइम। ये दोनों फैक्टर को अगर हम कंसीडर करेंगे तो फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज, मैं लिख दे रहा हूँ, अमाउंट ऑफ बायोमास increase in a particular area for specific time, एक पार्टिकुलर समय में कितना बायोमास इंक्रीज हुआ, दैट इज नोन एज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लिखेंगे क्या है, अमाउंट ऑफ बायोमास अपन एरिया इनटू टाइम। ठीक, दैट इज नोन एज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, देखिए बायोमास का यूनिट क्या होगा, केजी होगा, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, केजी अपन मीटर स्क्वायर इनटू टाइम, टाइम का क्या है, ईआर में ले सकते हो, तो केजी मीटर टू ईआर। ठीक, ये यूनिट होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा याद रखिएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज प्लान्स का ही होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज प्लान्स का होता है। ठीक, तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो प्रकार का है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो प्रकार का है, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, आइए इसी को डिस्कस करते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। फर्स्ट जानेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। देखिए जरा सा सोचिए, प्लांट्स, इस फॉरेस्ट में जितने सारे प्लांट्स हैं उतने सारे प्लांट्स जितने बायोमास को इंक्रीज करेंगे, सारे बायोमास क्या है, अपना ग्रोथ करने में लगा देगा क्या, सारे बायोमास तो ग्रोथ करने में नहीं लगा देगा। जो जितना बायोमास प्लांट्स जितना बायोमास ग्रोथ करने में लगा देगा, दैट इज नोन एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सॉरी, जितना बायोमास ग्रोथ करने में लगा देगा वो होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए जितना फोटोसिंथेसिस किया, हाउ मच प्लांट्स डू द फोटोसिंथेसिस उतना जितना बायोमास फोटोसिंथेसिस के दौरान बना है, दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जितना खाना बनाया है वो अपनी बॉडी का, अपने रेस्पिरेशन के लिए, अपना एनर्जी बनाने के लिए तो कुछ यूज करेंगे। तो देखिए जीपीपी से आप रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करेंगे तो आ जाएगा एनपीपी। मतलब एनपीपी जितना बचा हुआ रहेगा उतना क्या करेंगे, अपना ग्रोथ करने में लगा देगा। ठीक,
तो ये सिंपल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। सोचो आपका घर में कुछ ज़मीन है ना, ज़मीन है, आपका घर में कुछ ज़मीन है। ज़मीन में जितना प्रोडक्शन हुआ, जितना सोचो आपका ज़मीन में 100 बोरा गेहूँ हुआ है ना, 100 बोरा गेहूँ हुआ। तो 100 बोरा गेहूँ हुआ तो गेहूँ 100 बोरा ही बेच देंगे क्या? नहीं। तो आप अपना घर में यूज के लिए तो सोच 100 बोरा गेहूँ हुआ, 100 बोरा गेहूँ में से अपना घर में साल भर यूज के लिए आप रखेंगे सोचो 25 बोरा, और 75 जो एक्सेस हैं इसको बेच देंगे। तो जितना नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जा सकेंगे, जितना प्लांट्स अपना ग्रोथ करने में यूज करेंगे, दैट इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितना बचा हुआ रहेगा उतना ही ना प्लांट्स अपना ग्रोथ करने में यूज करेंगे, दैट इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जितना अपना एनर्जी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे वो तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, और टोटल को भी हम नहीं काउंटिंग कर सकते हैं। जितना बायोमास इंक्रीज हुआ, एनपीपी जो है उसी को ही हम काउंटिंग कर सकते हैं। ओके, अभी और एक चीज़ है, देखिएगा। तो जीपीपी और एनपीपी आपको आई होप समझ में आ गया। जीपीपी मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास। जीपीपी मतलब क्या है? जीपीपी मतलब टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास, टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय प्लांट, total amount of biomass produced by plants of a particular area in a specific time, that is the GPP। और GPP से इन रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करेंगे, जितना रहेगा दैट इज नोन एज द NPP। तो NPP मतलब क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। NPP हो गया, GPP माइनस रेस्पिरेटरी लॉस हो गया, दैट इज द NPP। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम जानेंगे क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्शन। ठीक, नेक्स्ट हम जानेंगे सेकेंडरी, ये जो है प्राइमरी प्रोडक्शन, उसके बाद जानेंगे सेकेंडरी प्रोडक्शन। ठीक, तो देखिए सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या है? जितना प्लांट्स अपना ग्रोथ किया, प्लांट्स को खाएंगे कौन? कंज्यूमर, एनिमल। एनिमल प्लांट्स को खाया, तो एनिमल्स प्लांट्स को खाने के बाद उसका बॉडी में भी तो बायोमास इंक्रीज होगा। तो एनिमल्स बॉडी में सोचो जंगल में जितने एक साल में 1000 kg बायोमास इंक्रीज हुआ, 1000 kg बायोमास को खाएंगे कौन? एनिमल। डियर खाएंगे, काव खाएंगे। ठीक, तो एनिमल, उस एनिमल जो एनिमल खा रहा है उसका बॉडी में जितना बायोमास इंक्रीज हो रहा है, तो खा के तो क्या होगा? उसका ग्रोथ होगा, है ना, उसका बॉडी का ग्रोथ होगा। उसी को कहा जाता है सेकेंडरी प्रोडक्शन। ठीक, तो सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्शन लिखेंगे डिफाइंड एज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। ठीक, इस जंगल में जितने सारे कंज्यूमर हैं, जितने सारे एनिमल्स हैं, उसका बॉडी में जितना, इसका बॉडी में जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जितना
उसका बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, उस रेट को कहा जाता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर का बॉडी में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितना उसका ग्रोथ हो रहा है, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी प्रोडक्शन। ठीक, अभी देखिए और एक चीज़ थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ। टोटल अर्थ का प्रोडक्टिविटी देखा जाए 170 बिलियन टन। ठीक, टोटल अर्थ का प्रोडक्टिविटी क्या है? 170 बिलियन टन। उसमें से केवल देखिए अर्थ में 3% होता है, सॉरी 75% होता है वाटर। ठीक, 1/3 होता है वाटर और ओशियन। तो ओशियन इतना जगह लेके रखा है, लेकिन ओशियन का प्रोडक्टिविटी कितना है? केवल 55 बिलियन टन। और लैंड का प्रोडक्टिविटी क्या है? 170 माइनस 55 करोगे 115 आ जाएगा, है ना, 115 आ जाएगा। तो इतना बिलियन टन लैंड का है। ठीक, अभी देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में, क्यों ओशियन का प्रोडक्टिविटी कम है? तो आप बोलो ओशियन का प्रोडक्टिविटी क्यों कम है? देखिए ओशियन है, एक डीप है, तो फिर उसमें सनलाइट केवल 15 मीटर तक पेनिट्रेट करके जा पाता है। सनलाइट ओनली पेनिट्रेट अप टू 15 मीटर। ठीक, उसका नीचे सनलाइट जा नहीं पाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सनलाइट ओनली पेनिट्रेट अप टू 15 मीटर एंड अप टू दिस रीजियन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एंड बीनीथ दिस रीजियन नो फोटोसिंथेसिस। ओके, होगा, कम होगा, रेट कम होगा। और सबसे बड़ी बात है थर्ड थिंग जो है, सेकेंड थिंग, ओशियन में लंबा पेड़ हो ही नहीं सकता है, बड़ा बड़ा पेड़ हो ही नहीं सकता है, सेकेंड कॉज है। और थर्ड कॉज, ओशियन में न्यूट्रिएंट्स का मात्रा कम होता है, खास करके फास्फोरस जैसा। तो फास्ट हो गया सनलाइट ओनली पेनिट्रेट अप टू 15 मीटर। सेकेंड कॉज हो गया देयर हैव नो लार्ज प्लांट ओनली फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक, थर्ड क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खास करके फास्फोरस जैसा न्यूट्रिएंट्स का मात्रा कम होता है। ये सब कारण में से क्या हो गया? ओशियन का प्रोडक्टिविटी कम हो गया। तो इस वीडियो में हम क्या सीखे हैं? प्रोडक्शन क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब प्लांट्स जितना बायोमास बनाया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, उसी को कहा जाएगा प्राइमरी प्रोडक्शन। उसका बनाने का रेट को कहा जाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मीन्स जितना बायोमास बना, कितने एरिया में बना, उसी को, और कितने समय में बना। ठीक, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया हाउ मच बायोमास प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स अपन एरिया एंड अपन टाइम। और क्या सीखे हैं? प्राइमरी प्रोडक्शन दो प्रकार का है, जीपीपी टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ स्पेसिफिक टाइम, दैट इज द जीपीपी। एनपीपी क्या सीखे हैं? जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस हो गया एनपीपी। सेकेंडरी प्रोडक्शन प्लांट्स एनपीपी जाएगा, एनपीपी प्लांट्स यूज करेंगे अपना ग्रोथ कराने में, और प्लांट्स को खाएगा एनिमल्स। तो एनिमल्स बॉडी में जितना बायोमास इंक्रीज होगा उसी को कहा जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और ओशियन का प्रोडक्टिविटी 55 बिलियन टन और लैंड का प्रोडक्टिविटी 115 बिलियन टन एंड टोटल अर्थ का प्रोडक्टिविटी एक साल में 170 बिलियन टन। Thank you for watching this video. Don't forget to share and subscribe our channel.